जीतन राम मांझी को महागठबंधन से निकाल दिया गया है। उसका कारण ये दिया गया है कि उन्हें कहीं न कहीं जदयू ने अपने में विलय करने की बात कही थी। छोटी पार्टियों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस पर क्या सोचती है? नहीं, देखिए, वो सोशलिस्ट पार्टियां हैं और सोशलिस्ट पार्टी के एक बहुत धड़ हैं। आप जानते हैं तो लालू जी और नीतीश जी एक साथ हुआ करते थे और फिर उनके बहुत सारे ग्रुप टूटे और टूटने के बाद विलय हुआ और फिर उनका अलग हुआ, फिर उन लोग एक दूसरे के साथ मिले। तो इस मामले में सोशलिस्ट पार्टियां के लोग मिलते जुलते रहते हैं और आते जाते रहते हैं, तो इसलिए हम समझते हैं तो उनके यहाँ ये चर्चा लगातार चलता है। और नीतीश कुमार ये कहे भी होंगे, मिसाल के तौर पर ये बात कहे होंगे, जैसा जीतन राम मांझी जी जो कह रहे हैं ये बात सच भी है, तो उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड होगा। तो जब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई युद्ध छेड़ रहे हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप में सेना रहना ये उचित नहीं है, बल्कि एक साथ सोशलिस्टों को हो जाना चाहिए। इसका मैसेज जाता अच्छा, इस ख्याल से भी कहे होंगे। तो हम समझते हैं तो जीतन राम मांझी गलत दिशा में इस चीज़ को प्रचार कर रहे हैं जो न करना चाहिए। हम के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आगामी जो 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक है उसमें पाकिस्तान और चाइना के एजेंट आने वाले हैं, ISI के। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये समय समय पर बीजेपी के लोग बात करते हैं। देश के अंदर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या अदर्स जो लोग हैं, ये जो लाल झंडा के लोग हैं, वो राष्ट्रभक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को डायरेक्ट नहीं कह सकते। इस राष्ट्रीय आंदोलन में जो कम्युनिस्टों का जो रोल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का वो रोल नहीं था, इसलिए उनका अपना कहना है, उनका अपना एजेंडा है, तो वो अपने एजेंडा पर चलते हैं। हमारे गांव की लोग कहा करते हैं तो पैर के नीचे बटेर पकड़ा जाता है तो बिना बटेर का वो भोजन ही नहीं करता है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी कारण से सत्ता हासिल हो गई तो अब वो समझते हैं तो पूरी दुनिया को हम ही समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में करारा हार देगी जनता, पहचान रही जनता है, सब जानती है, जनता जान रही है, इनको जवाब देगी और इनको इस देश से इनकी पॉलिटिक्स को ख़त्म करेगी। इरफान जी, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आपके द्वारा भी किया जा रहा है, बाकी भी जो पार्टियां हैं महागठबंधन में उनके द्वारा किया गया, लेकिन ये भी एक सच है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, आरजेडी और जदयू ही इस बार सर्वा महागठबंधन में बैठी हुई है। नहीं, हम लोग को बजाते लेटर आता है। अभी हमारे स्टेट सेक्रेटरी बिहार के जो हमारे राम नरेश पांडे जी हैं गए हुए थे और जाकर वहाँ हम लोगों को फैसला कार्यकारिणी में बात सुनाते हैं, फैसला देते हैं। हमारा ये समझदारी है तो पहली बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एकजुट होकर मजबूती से दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है और उसी का नतीजा है। तो आप देखिए, अभी डी राजा केजरीवाल साहब से मिले, पूरा न्यूज़ बना, पूरे लोग देख रहे हैं, ये क्या चीज़ का द्योतक है। हमारा सीधी एजेंडा है तो इस मुल्क से फासिस्ट लोगों को हटाना है और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकत को बढ़ाना है और राष्ट्रसत्ता की तरफ जाना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये साफ समझदारी है। आगामी 23 जून को जो विपक्षी पार्टियों की बैठक है उसमें CPI की क्या भूमिका? अरे CPI की बड़ी भूमिका है, राष्ट्रीय स्तर की भूमिका है। देखिए, दो किस्म की चीज़ें होती हैं। जो जीतन राम मांझी जिस बात में उलझाना चाह रहे हैं और कुछ किसी न किसी रूप से कुछ लोग उलझ भी रहे हैं, इससे बचना चाहिए। हर पार्टी का अपना मिजाज होता है, हर पार्टी का अपना तरीका है। कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूत हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ सीट नहीं है किसी जगह, लेकिन आम पीपुल्स में कम्युनिस्ट पार्टियों का अपनी भूमिका है और वो भूमिका को नज़रअंदाज कौन करता है? कोई नहीं करता है। और हमको सम्मानजनक साथ जनवादी ताकतों से मिल रहा है, तो मैं क्यों इस चीज़ों पर बहस कर सकूंगा, क्यों करूंगा? इसलिए यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन जो बन रहा है और देश में उभरता हुआ ताकत दिख रहा है,
इससे बीजेपी घबरा गई है और घबरा कर औ बौ बयान दे रहे हैं, अकबका रही। तो अब होगा क्या हमारा, ये कारण है मूल तौर से। अभी कर्नाटक में देखा है तो कर्नाटक देख रहे हैं तो उनकी सारी चीज़ें अकलपुर, उत्तर प्रदेश में देखिएगा कहाँ ये जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। कितना सफल होगा विपक्षी एकता? विपक्षी एकता सफल है तभी तो ये परेशान है, सफल है तब परेशान है। अब पीछे के दरवाजे से इससे न मारना चाह रहे हैं तो हम लोग सब समझते हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका, हम लोग तिनका को पहचान चुके हैं। तो इस भारतीय राजनीति में कहाँ पास क्या होगा उसके मुताबिक हम लोग बिहार के अंदर में गठबंधन को माननीय नीतीश जी, तेजस्वी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ लेफ्ट पार्टियां खड़ी है और मजबूती से आगे बढ़ेगी। इसको बढ़ाने का काम किया जाएगा।